दोस्तों, इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक में साफ साफ लिखा है कि सूअर को खाना हराम है। और सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि बाइबल में भी सूअर को खाना गलत बताया गया है। अब इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग तो सिर झुकाकर इसका पालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर चीज में विज्ञान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सूअर का मीट खाना नहीं चाहिए। फिर चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर कोई भी धर्म के क्यों ना हो, सूअर का मीट हर किसी के लिए गलत है। और ये क्यों है, चलिए जानते हैं इसके पीछे का साइंस। दोस्तों, कुरान पाक में कम से कम 4 बार सूअर के मीट को खाना हराम बताया गया है, जहाँ कुछ इस तरह से लिखा गया है कि तुम पर हराम किया हुआ खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर जो अल्लाह के सिवाय किसी और नाम पर ज़िबा किया गया हो, जो गला घोटकर या चोट खाकर या गाड़ी की टक्कर खाकर मरा हो, जिसे किसी जानवर ने फाड़ा हो, इन सब चीज़ों को कुरान में हराम बताया है। कुरान में लिखी ये बातें इस बात को साफ करती है कि इस्लाम धर्म में सूअर को खाना हराम है, यानी पाप समझा जाता है। लेकिन सिर्फ कुरान में ही नहीं, विज्ञान में भी सूअर के गोश्त को गलत बताया गया है, क्योंकि इसके वजह से 70 तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है एक आम इंसान के पेट में कई तरह के कीड़े होते हैं, राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स और हुक वर्म्स वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा पेट में एक कीड़ा ऐसा भी होता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसे टेनिया सोलियम कहते हैं, जिसे टेप वर्म भी कहा जाता है। ये कीड़ा साइज में बड़ा लंबा होता है और इंसानी आंतों में रहता है और इंसानी आंतों के अंदर अंडे भी देता है। ये अंडे खून में मिलकर जिस्म के किसी भी हिस्से में पहुंच जाते हैं और ये अंडे गलती से दिमाग में जा पहुंचे तो इसकी वजह से इंसान की याददाश्त कमजोर होने लगती है। और अगर इस कीड़े के अंडे दिल में दाखिल हो जाए तो हार्ट अटैक की वजह बन सकते हैं। और अगर ये आंखों में पहुंच जाए तो आंखों की मोतियां खराब हो जाती है, यानी कि ये शरीर के जिस हिस्से में भी पहुंचेंगे उसे खराब करके ही चैन लेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि ये कीड़े हमारे लिए कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, जिनसे जितना ज़्यादा बचा जा सके हमारे लिए अच्छा है। लेकिन क्या आपको मालूम है, सूअर के मीट के अंदर टेप वर्म बहुत ही बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो इंसानी शरीर में पहुंचकर किसी भी इंसान को खोखला कर सकते हैं। इंसान के शरीर के अलग अलग अंगों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इसी तरह का एक और कीड़ा जिसे टेपिलिया भी कहा जाता है, जो सूअर के गोश्त में बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है, जो इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। और ये तो सिर्फ 2 कीड़े हैं। सूअर के जिस्म के अंदर न जाने कितने सारे कीड़े, वायरस, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिन्हें खाने से इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए कुरान पाक में सूअर के गोश्त को खाना हराम बताया गया है। आप में से कई लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि सूअर के गोश्त को अगर अच्छी तरीके से पका लिया जाए तो अधिक टेम्परेचर के वजह से इन कीड़ों के अंडे खत्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका में की जाने वाली एक रिसर्च में 24 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें से 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने सूअर के गोश्त को खूब अच्छी तरह से पकाकर खाया, लेकिन इसके बावजूद भी उनके शरीर में उन कीड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब इससे ये बात साफ जाहिर है कि सूअर के मीट में मौजूद अंडे तेज आंच पर पकाने से भी नहीं मरते। सूअर के मीट के नुकसान के बारे में तो आपको पता चली गया है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सूअर के मीट के फायदे भी नहीं मिलते। जिस तरह से चिकन या फिर फिश वगैरह को खाने से प्रोटीन और बाकी पौष्टिक चीज़ें मिलती है, उस तरह अगर सूअर के मीट को खाया जाए तो इसमें कोई भी पौष्टिक चीज़ नहीं होती जो हमें फ़ायदा पहुंचाएंगी। उल्टा सूअर के मीट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चर्बी होती है, जो खून के नलियों में जाकर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जन्म लेती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि 50% से भी ज़्यादा अमेरिकन को हाइपरटेंशन की शिकायत है। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूअर का मीट खाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का मोटापा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी उन्हें घेर रही है।
और दोस्तों अगर इन सारी चीज़ों को साइड कर दिया जाए तो सुअर एक ऐसा गंदा जानवर है जिसे आप कितने भी साफ सुथरे इलाके में क्यों ना रखें, उसे गंदगी में खेलना बड़ा पसंद है। और खेलना तो दूर की बात है, सुअर एक ऐसा जानवर है आप उन्हें अच्छे से अच्छी चीज़ें खिला दे, लेकिन अगर उनके सामने गंदगी पड़ी है तो वो उसे भी खाने से पीछे नहीं हटेंगे और जो गंदगी में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन्हें सबसे ज़्यादा उन्हीं जगहों पर पाया जाता है जहाँ गंदगी और मलमूत्र पड़ा रहता है। इन्हें वहाँ बड़े मज़े आते हैं और इसी तरह से ये अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा जानवर जो मलमूत्र खाकर बड़ा हुआ हो, गंदगी में रहा हो, उनका गोश्त कैसे किसी को फायदा पहुंचा सकता है। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो सुअर बहुत ही साफ सुथरे होते हैं, उन्हें बहुत ही साफ सुथरे जगहों पर रखा जाता है। पर दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि एक सुअर को दूसरे सुअर से अलग रखा जाता है। उनकी फितरत ही गंदगी में रहना होती है। अगर ये आपस में मिल जाएंगे तो गंदगी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सुअर जैसे गंदे, बदबूदार और बीमारी फैलाने वाले जानवर को खाने से कुरान पाक में मना किया जाता है। बाकी दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह के फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में।